सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 2 क्लास 10 का मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाला है, जो कि एक्सरसाइज R2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। तो बेसिकली आज हम लोग का डे 2 है मैथ्स का, और हम लोग का 45 डेज का जो कोर्स है, इसमें हम लोग पूरा क्लास 10 का मैथ्स और हो सके तो कुछ चैप्टर साइंस के भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका बेसिक मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 1, तो मैं अगर 1 का ऊपर में पावर 2 दे दूँ तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, जो कि 1 इंटू 1 क्या होगा 1, ठीक है। तो इसको 1 का स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 का स्क्वायर हम लोग का हो गया 1। और इसी चीज़ को अगर हम लोग रूट में लिख दें, जैसे कि √1, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्क्वायर रूट। तो किसी भी चीज़ को रूट में अगर हम लोग लिखें तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, बट 1 का स्क्वायर रूट भी 1 है, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, 2 इंटू 2 जो कि है 4। तो 2 का स्क्वायर हम लोग के पास क्या है 4 है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिससे 4 आता है दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये चीज़ आपको पॉइंट टू बी नोटेड है, और इसको आपको माइंड में समझना है कि जो √4 हम लोग लिखते हैं, √4 कब आता है, दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से, 2 इंटू 2 करने से आता है, ठीक है। जैसे कि अभी 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, है ना। √9 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 3, क्योंकि 3 इंटू 3 करने से तो 9 आता है ना। अब हम लोग देखते हैं 3 के बाद, ये सब आपको पता होना चाहिए। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। मतलब √16 के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो √16 हम लोग का क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 करने से आता है। फिर √5 स्क्वायर अगर हम लोग लिखें तो 5 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हम लोग का क्या बनता है, ये बनता है 5। फिर अगर कोई आपसे 6 स्क्वायर पूछे तो ये होगा 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। टेबल आपको पूरा बायहार्ट होना चाहिए स्क्वायर रूट्स को समझने के लिए, और क्यूब रूट इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। 7 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 जो कि है 49। सिमिलरली 8 स्क्वायर अगर आप देखो तो 8 स्क्वायर को 8 इंटू 8 जो कि 64 होता है। 9 स्क्वायर देखो, 9 इंटू 9 81 होता है। 10 स्क्वायर देखो जो कि 10 इंटू 10 100 होता है। ये बेसिकली 10 तक आपको याद होना चाहिए, तब हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब ये तो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम लोग कोई भी नंबर, चलो ये छोटा नंबर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 64 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप इजीली कह दोगे 8 है। 81 का स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कह दोगे 9 है। 100 का स्क्वायर रूट पूछे तो आप इजीली कह दोगे 10 है, ठीक है। बट अगर मैं आपको मान लो एक नंबर अगर मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 729, तो क्या आप मुझे फटक से बता पाओगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड लेके आया है, जिससे हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहता हूं जो कि मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिक्स को सबको ध्यान से समझे ताकि ये कैलकुलेशन में आप लोगों का काम को थोड़ा आसान करेगा। तो ट्रिक ये है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि 5 का स्क्वायर क्या है, तो 5 का स्क्वायर आप लोग बोलोगे 25 है। 6 का स्क्वायर अगर मैं पूछ लूँ, 15 का स्क्वायर पूछता हूँ, 15 का स्क्वायर, तो जो स्टूडेंट को पता है वो बोल सकता है कि सर 225 होगा। जिसको नहीं पता है वो करके देख लेगा 15 इंटू 15। तो कोई भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 5 है, जैसे कि मैं पूछूँ 25 का स्क्वायर, जैसे कि मैं पूछूँ 35 का स्क्वायर, इसका आंसर आप 2 मिनट में दे सकते हो, बस 2 मिनट भी नहीं 5 सेकेंड में दे सकते हो। तो कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक्स के द्वारा। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, कोई भी नंबर बट उसका लास्ट में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है। 85 का स्क्वायर आप खुद आंसर दे सकते हो, 95 का स्क्वायर, ठीक है। 105 का स्क्वायर, बस उसका लास्ट में 5 के लिए है। बस आपको इतना याद रखना है। एक ट्रिक जो है, टेक्निक जो है,
बस वो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। इसको आप नोट्स बना के लिख सकते हो, फ्यूचर में आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। तो जैसे कि इस नंबर का लास्ट में 5 है, ठीक है। कॉमन बेसिक्स से आपको ये पता चलता है, बेसिक्स से कि 5 जो है, जो भी नंबर अगर 5 है तो 5 होने से क्या होगा, उसका लास्ट में 25 होगा, ठीक है। 25 अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग लास्ट में 25 लिखेंगे। तो 25 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है, 2 से एक नंबर बड़ा हम लोग देखेंगे। तो 2 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, हम लोग का 2 से एक नंबर बड़ा होता है 3। तो हम लोग उसको बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से एक नंबर बड़ा क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या होता है हम लोग के पास, 2 इंटू 3 हो जाता है 6। ओके, तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। जैसे कि 35 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। बस आपको 25 लिखना है। और ये जो नंबर है 3 से एक नंबर बड़ा, वो क्या है, 4। तो उसको साथ बस इंटू करना है। जैसे कि 3 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, 12। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। और ये 4 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 5 होता है। तो 4 इंटू 5 क्या होगा, 20। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। 5 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 6। तो 5 इंटू 6 क्या होगा, 30। ठीक है, देख रहे हैं कि टेक्निक कितना आसान है। 65 है, 5 का जो लास्ट का नंबर आपको पता है, लास्ट में हमेशा 25 होगा। और 6 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 7। तो 6 इंटू 7 हो जाएगा 42। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 75 का पूछा है, तो 7 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 8 होता है। तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर इधर 25। फिर 8 से एक नंबर बड़ा क्या होता है, 9 होता है। तो 8 इंटू 9 72। 95 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। 9 से एक नंबर बड़ा 10। तो 9 इंटू 10 90। ठीक है, बस ये सिंपल टेक्निक से हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट 5 है। 5 यहाँ पे है, तो हम लोग जस्ट लिखेंगे 105 का स्क्वायर 25। और 10 से एक डिजिट बड़ा क्या होता है, 11। तो 10 इंटू 11 क्या हुआ, 110। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके वजह से हम लोग कोई भी नंबर का, मतलब जो लास्ट में 5 से एंड होता है, हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक्स कंसेप्ट स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जो कि एक्सरसाइज R2 में है। ठीक है, तो हम लोग वो एक्सरसाइज R2 में हम लोग अभी सारा देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये बेसिक्स चीजें हैं, इसे आप नोट करते हुए चलो जो मैं करा रहा हूं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक जो था, अभी हम लोगों ने जैसे कि देखा कि अंडर रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अंडर रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो इस टाइप का नंबर जिसका एक स्क्वायर रूट है, परमानेंट स्क्वायर रूट जिसका है, उस टाइप का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग किसे कहते हैं, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तब जैसे कि रूट 7, इसका तो कोई पॉसिबल नंबर है नहीं। क्या हम लोग रूट 7 को ला सकते हैं, कोई नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते हैं। तो रूट 7, रूट 8, रूट 11, रूट 3, ये सारा जो नंबर्स है, इरेशनल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कोई अगर आपसे पूछे तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिसको दो नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का वो नंबर स्क्वायर निकल के आए। जैसे कि रूट ओवर 16 का क्या है, 4 इंटू 4। 25 का क्या है, 5 इंटू 5। 10 का 100 का क्या है, 10 इंटू 10। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज R2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस आपको पता है, कोई भी अगर हम लोग नंबर लिखते हैं जैसे कि 42, तो इसका जो कॉर्नर वाला डिजिट होता है, ए वंस प्लेस जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। उसका सेकेंड वाला होता है टेंस प्लेस, थर्ड होता है 100 प्लेस। ये तो आपको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यूनिट प्लेस पूछा है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर निकालें तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप सोचोगे कि 272 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 272 इंटू 272 करेंगे। ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बस टाइम का वेस्ट। ठीक है, हम लोग को अगर यूनिट डिजिट निकालना है कोई भी नंबर का स्क्वायर का, तो बस आप लास्ट नंबर को अपना माइंड में रख लो जो कि 2 है, और उसको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4।
क्लियर। 79 है तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 9 इंटू 9 81, 81 का लास्ट डिजिट 1, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1। फिर 400 है, 0, 0 इंटू 0 तो 0 ही रहता है, तो ये इसको आपका आंसर 0 हो जाएगा। 7 है, 7 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 49, मतलब इस नंबर को भी आप अगर आप इंटू करोगे तो लास्ट डिजिट जो आंसर निकलेगा हम लोग को वो लिखना है, मतलब यूनिट डिजिट हम लोग को लिखना है। तो यूनिट डिजिट मतलब जो कॉर्नर वाला डिजिट है हम लोग को वो लिखना है, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो हम लोग का आएगा 49, मतलब लास्ट डिजिट हम लोग का कितना होगा 9, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आप आ सकते हो, व्हाई डू फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर जो चारों है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है का कारण मैं अगर आपको बताऊं तो आपको 1 से लेकर 10 का स्क्वायर देखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप 10 क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आप देखो सबका लास्ट डिजिट देखो, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 8 है और 0 है। तो यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई भी नंबर को चेक करने बोले ना, आप लास्ट डिजिट को भी देख के बोल सकते हो, क्योंकि कभी भी स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 2 नहीं होता है, ठीक है, 3 नहीं होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग का 7 नहीं होता है और हम लोग का क्या नहीं होता है 8 नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 नहीं है तो 2, 3, 7, 8 अगर है किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 है, तो y पूछा है तो आपको लिखना है सिंस यूनिट डिजिट इज 7 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। आपको क्या लिखना है, सिंस यूनिट डिजिट इज 7, सिंस यूनिट डिजिट इज 7 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 2, 3, 7, 8 रहने से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर होना है। 7, 9, 2, 8 इसमें भी लास्ट में 8 है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो सिंस यूनिट डिजिट इज 8। क्या लिखोगे, सिंस यूनिट डिजिट इज 8 आप नोट करते हुए जाए, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2, 2, 2 में भी लास्ट में 2 आ गया है ना, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 10 तक जितना भी नंबर हम लोगों ने किया ना, किसी के लास्ट में 2 नहीं है। अगर 2 आ जाता है तो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आपने तो 0 है, ए क्यों नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 100 का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में 2 0 होना पड़ता है। मतलब कोई भी नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है तो ही वो पॉसिबल इट है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। मतलब 2 0 हो या फिर 4 0 हो या फिर 6 0 हो, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है, क्योंकि 2 0 मिलके एक स्क्वायर, जैसे कि 100 का क्या होता है 2 0 का 1 बनता है ना, बट यहाँ पे ओनली 1 0 है, तो 1 0 भी अगर रहे या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोस रहे, मतलब 1 0 या फिर लास्ट में 3 0 या फिर लास्ट में 5 0 या फिर लास्ट में 7 0 9 0 जितना भी 0 रहे, अगर 1 0 प्रेजेंट है तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें आपको लिखना है सिंस ओड नंबर ऑफ जीरो, ओड नंबर आपको पता है क्या होता है, odd number of 0 is present so it is not a perfect square number। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा। आपको रीजन पूछा था, आप बस रीजन इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सारा आपको रीजन लिखना है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है और इसमें 0 है, बट इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ जीरो से 1 है। हाँ, अगर इसमें 2 0 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 84 का स्क्वायर रूट। अगर 4 0 होता तो भी होता, अगर 6 0 होता तो भी होता, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हम लोगों का व्हाट आर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास 10 के स्टूडेंट को पूछना चाहिए नहीं, बट फिर भी पूछ लिया है तो चलो आंसर दे ही देते हैं। व्हाट आर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट है 19, तो बस आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। 19 को कैसे सॉल्व करोगे, 19 × 19 कर लो,
तो अगर 19 इंटू 19 करोगे तो मुझे तो पता है डायरेक्टली 361 होता है, आप करके इसको देख सकते हो। सेकेंड है 37, तो 37 इंटू 37 आप इसको भी इंटू कर लो, 7 इंटू 7 49 का 9 बच गया इधर 4, 21 और 4 25, 7 3 जा 21, 1 बच गया इधर 2, 3 3 जा 9, 10 11, तो ये हो जाएगा 961269। फिर 53 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 का 5 बच गया इधर 1, 26, तो ये हो जाएगा 2709। और लास्ट वाला जो है आपका 78, जिसको 8 इंटू 8 64 बच गया इधर 6, 56 और 6 हो गया 56 और 6 62, और 8 7 जा 56 का 6 बच गया इधर 5, 7 7 जा 49 और ये आ गया 54, तो मतलब 608478 का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर पूछा था। अगर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना काफ़ी इजी होता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो कोई भी नंबर को तो आपको स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं कोई भी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने क्लास 8 में शायद पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो स्क्वायर रूट बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम लोग निकालें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि 1764 है, तो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ, फर्स्ट 2 से डिवाइड इंटू करूँ, 2 8 जा 16, ठीक है, 1 बच गया और 1 और इधर 6, फिर 2 8 जा 16 और फिर 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 8 जा 16 हुआ, ये 17 था, 1 बच गया और 1 बचा और इधर 6 था, 16 है, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा फिर 8, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब आगे ये नंबर 441 एक नंबर है, वो प्राइम नंबर है। आप इसमें करते रहोगे, ज़िंदगी भर सोचते रह जाओगे तो भी आपको ये नंबर कभी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और एक खुद का टेबल में मल्टीप्लाई होता है, जो कि नंबर है 21। मतलब 21 इंटू 21 क्या होगा, 441। तो 1764 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग से पूछे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। तो आपका 2 का पेयर को 1 ले लेना है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या होगा, ये 2 का 1 2 और ये 21 का 1 21, तो हम लोग का आंसर 1764 का क्या हो जाएगा, 42। या तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा 1764 इक्वल्स टू क्या होगा, तो स्क्वायर रूट का फॉर्म में है तो इसका भी आंसर 42 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बोल के पूछा है, यहाँ पे आपको सिंबल के द्वारा पूछ लेगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 9216। तो इसको भी बस वैसे ही करना है, 9216 को 2 4 जा 8 हो गया, 1 बच गया और 2 6 जा 12, फिर 2 नंबर ले रहे हैं हम लोग 16, क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 नंबर लेने से एक 0 को पुट करना है आपको, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 1 और 5, 2 7 जा 14, 1 और 2, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 1 और 7 क्या हुआ, 2 8 जा 16, 17 से छोटा नंबर देखना है हम लोग को, तो 2 8 जा 16 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 1 और 6, 2 8 जा फिर 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 और 2, 2 4 जा 12, फिर 2 17, ठीक है, 2 1 जा 2, हाँ 2 17, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 1 जा 2, 1 4 2 7 जा 17 हो गया। तो यहाँ पे शायद कुछ हल्का सा एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है 9216 है, 2 4 जा 8, 1 1 2, हाँ एक मिस्टेक तो हुआ है यहाँ पे, 1 2 2 6 जा 12, फिर एक 0 लिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 0 2 5 जा 10, 2 ठीक है, 2 5 जा 10, 1 5, 2 7 जा 14, 1 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 72, ठीक है, यहाँ पे होगा 2 3 जा 6, 1 और 2 मतलब 2 6 जा 12 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 18 जा 36, यहाँ पे 2 9 जा 18, इसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, स्पेस यहाँ पे कम है तो मैं इधर कर रहा हूँ, 2 18 9 जा 18 होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 9 को 3 इंटू 3 में कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देखो, ये 2 पेयर बनाया, 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 और यहाँ पे ये 2 पेयर बनाया, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, वही हम लोग का इसका स्क्वायर रूट होगा।
मतलब हम लोग का इसका आंसर होगा 96। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 7744। इसको भी ऐसे करना है, 2 3 जा 6, 1 7 2 8 जा 16, 1 4 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 3 2 6 जा 12, 1 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1, फिर 11 इंटू 11 आपको पता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 2 पेयर बना है, ये 2 पेयर बना है, ये 2 पेयर बना है। जो 2 पेयर बनाते हैं उसको एक एक लेना है, तो इस 2 का आप एक 2 लोग 2 लोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 11 8 जा 88, मतलब स्क्वायर रूट हम लोग का 774 का क्या होगा 88 होगा। ठीक है। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 9801। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है, 2 4 जा 8, 1 8, 1 8 बचा, 2 9 जा 18। ठीक है, 1 8 बचने के बाद 2 9 जा 18, 9801। तो फिर ये तो 2 के साथ जाएगा नहीं क्योंकि इसका लास्ट में 1 है, ये तो हम लोग को पता चल जाना चाहिए पहले ही। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसको हम लोग 9801 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ओके, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 18, 2 1, 3 7 जा 21। ठीक है, क्लियर एवरीवन। इसको भी करते हैं, 3 1 जा 3, 2 0 है, 2 नंबर है, 2 तो छोटा है ना, तो हम लोग दोनों ले रहे हैं तो एक 0 पुट करेंगे यहाँ पे। 3 8 जा 24, 2 7, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 1 8, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर एवरीवन। अब 121 मैंने आपको पहले बताया, 11 इंटू 11, तो 3 इस 3 का एक 3, इस 11 का एक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा इसका 11 इंटू 3 जो कि क्या है 33 इंटू 3, 99 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है फाइंड द लिस्ट नंबर इंटीजर विथ व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इससे हम लोग को ये पता चल गया है कि ये जो नंबर है, ये चारों जो क्वेश्चंस में पूछा गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो चारों जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें तब जाके ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली इस टाइप को क्वेश्चंस को करने का बस बहुत सिंपल टेक्निक है, बस वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग को लगाना है, जैसे कि हम लोग करते आए हैं। 15 25 को हम लोग 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15। ओके, फिर 2 नंबर है, 2 तो छोटा है 5 से, तो फिर हम लोग एक 0 लेंगे, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, फिर 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे 61 क्या है, बेसिकली हम लोग एक प्राइम नंबर है, 61 का कोई फैक्टर है नहीं बेसिकली, तो हम लोग का जो नंबर होगा 1525 का जो प्राइम फैक्टर है ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 61। इसका मतलब ये है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, बट इसको अगर हम लोग बनाए तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 2 5 है, बट यहाँ पे एक 61 है। अगर हम लोग इस पे एक 61 को और मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। राइट, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 61 मल्टीप्लाई करेंगे। 61 मल्टीप्लाई करते के साथ ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड 1008। इसको भी बस उसी तरह से, इसको क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से करते हैं। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 0, 2 0 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 1 0, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 3 2 है, बट ये 7 अकेला है। तो 7 अकेला है मतलब कि इस नंबर पे हम लोग और 7 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। राइट, तो एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस नंबर में पूछा गया क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इस नंबर पे, देखो 2 2 का पेयर बन रहा है ना, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का, बट ये 7 अकेला है। सो हम लोग यहाँ पे अगर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो हम लोग का ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है 2028। 2028, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्लियर। फिर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 5 जा 10, दो नंबर एक 0 लेंगे, 2 7 जा 14, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो ये 3 के साथ चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, नंबर है 2028, ओके। सो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, एक 0, 2 7 जा 14, क्योंकि दो नंबर ले रहे थे, एक 0 हम लोग को देना है। फिर 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0 3 9 जा 27। उसके बाद 169 भी एक नंबर ऐसा है जो 13 के साथ ही जाता है, 13 इंटू 13 मुझे पता है, बट आप लोगों को टेबल याद करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि A2 का पेयर बन रहा है, A13 का पेयर बन रहा है, बट यहाँ पे जो अकेला बचा हुआ है वो है 3। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 768, इसको भी वैसे ही करना है। 2 3 जा 6 होता है, राइट। 2 3 जा 6, 1 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12, 2 48 टाइम्स, 2 यहाँ पे गया 24 टाइम्स, 2 यहाँ पे गया 12 टाइम्स, ठीक है। 2 यहाँ पे गया 6 टाइम्स और 2 यहाँ पे गया 3 टाइम्स। अब देखिए A2 का पेयर बन रहा है, 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 बट अकेला जो नंबर होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे अकेला हम लोग के पास क्या है, 3 है। तो हम लोग का इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को, बहुत ही इजी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लिटिल बिट सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग से पूछा गया था कि व्हाट लिस्ट नंबर द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा छोटा नंबर होगा जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम लोग का नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन है 468, तो आइए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। 468 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या कमी हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा हो जा रहा है, तो या फिर जो भी हो इसमें हम लोग अभी पता चल जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ओके। उसके बाद 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम, मतलब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में डिवाइड क्या करें, तो क्या डिवाइड करें, डिवाइड हम लोग क्या करेंगे इसमें। देखिए 468 का अगर मैं फैक्टर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो इसमें क्या है, 13 ज्यादा है। अगर मैं इससे 13 डिवाइड कर दूं, नीचे क्वेश्चन में आपको जो पूछा है उस अकॉर्डिंग से करना है। अगर यहाँ पे पूछा गया मैं इसमें क्या डिवाइड करूं इसका फैक्टर्स में, तो इसका फैक्टर पे अगर 13 डिवाइड करूं तो 13 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा या नहीं। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था क्या डिवाइड करना है, तो जो नंबर हम लोग के पास ज्यादा होगा उसी को हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। दो 2 है, 2 3 है और 13 1 था, हम लोग 13 1 डिवाइड कर दिया, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बन जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करना है। 1584, 2 7 जा 14, 1 8 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 9, 2 3 जा 6, 1 9, 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 9 2 9 जा 18, 1 2 2 6 जा 12, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 9 2 9 जा 18, 1 6 2 8 जा 16, ठीक है। 2 9 जा 18, 1 8 2 9 जा 18, ठीक है। 3 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप देखिए आंसर दे सकते हो, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, अकेला क्या है 11, तो हम लोग 11 ही डिवाइड करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 हम लोग आंसर यहाँ पे, क्योंकि 11 को डिवाइड करना है यहाँ पे ताकि 11 कैंसिल हो जाए और हम लोग ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला जा रहा है या फिर डिवाइड बोला जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई बोला जा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर 8 करना है उसमें, डिवाइड बोला जाए तो उसको डिवाइड कर देना है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो है 2645। तो 2645 यहाँ पे लास्ट नंबर 5 है, तो 2 से जाएगा नहीं, आपको देख के समझ जाना चाहिए कि इसे हम लोग 5 से डिवाइड करें।
तो 5 5 जा 25, 1 4 5 2 जा 10, 4 5 5 9 जा 45। ओके, फिर इसको हम लोग 3 1 जा 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, नहीं नहीं नहीं, 529 भी नहीं जाएगा, ये चीज मुझे पता है क्योंकि 529 एक प्राइम नंबर है, ये 23 टाइम्स इंटू 23 टाइम ही जाएगा और इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप 20 का स्क्वायर करो 23 इंटू 23 तो ही 529 हो पाएगा, और नहीं तो इसमें पॉसिबल नहीं है 529 को लाना किसी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या है, यहाँ 23 का 2 पेयर बन गया बट 5 अकेला है, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। आइए डी 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 1620। तो इसको क्या करना है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8, 10 है, 2 नंबर लेना है, 0 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर इसको 2 से तो जाएगा नहीं, इसको 3 से देखते हैं, 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21। ठीक है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, इस 3 का भी पेयर बन रहा है, सॉरी ये वाला 3 और ये वाला 3 का ही पेयर बन रहा है, क्लियर, और इस 3 और इस 3 का बच गया यहाँ पे क्या, हम लोग का 5 अकेला, तो जो अकेला बच जाए बस उसी को आंसर में लिख देना है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आपको इसका बेसिक्स को समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन ए मिलिट्री कैंप द मेजर हैज टू अरेंज 1764 सोल्जर्स। ओके, एक मिलिट्री कैंप है, ठीक है, इसमें एक मेजर जो कि एक ऑफिसर है उसको 1764 सोल्जर्स को अरेंज करना है स्क्वायर शेप में। तो अभी क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लिए, स्क्वायर वर्ड आते के साथ आपको समझ जाना है कि ये नंबर का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को 1764 सोल्जर्स को स्क्वायर शेप में अरेंज करना है। ओके, स्क्वायर आप लोगों को पता है जिसका चारों साइड सेम होता है, सच दैट नंबर ऑफ सोल्जर्स अलोंग द लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि इस साइड आप जितना लेंथ होगा इस सोल्जर्स का, लाइन में इन लोगों को अरेंज करना है ना, 1 2 3 4 करके, इस साइड जितना सोल्जर्स होगा इस साइड भी इतना ही सोल्जर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 रो है, तो यहाँ भी 3 4 5 6 7 कॉलम बना चाहिए। तो हम लोग को इस टाइप से, तो स्क्वायर का लॉजिक आते के साथ आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग को इस नंबर का एक स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस हम लोग क्या करना है, हम लोग 1764 सोल्जर्स को किस तरह से अरेंज करें ताकि हम लोग के पास क्या आ जाए, लेंथ और ब्रेथ मतलब इक्वल हो, मतलब इस साइड से भी अगर हम लोग देखें तो इक्वल सोल्जर्स हो, इस साइड से भी देखें तो इक्वल सोल्जर्स हो। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप लोग असेंबली लाइन में खड़ा होते होंगे ना स्कूल में, तो एक साइड से सीरियल वाइज अगर देखें, कॉलम वाइज भी उतना ही स्टूडेंट्स होना चाहिए और रो वाइज भी उतना स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो उस सेट में हम लोग को अरेंज करना है। तो बस हम लोग को कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा, बस हम लोग को 1764 का स्क्वायर रूट निकाल लेना। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 2 8 जा 16, 1 6 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 441। तो ऐसा कुछ कुछ नंबर का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसे कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, राइट, 21 का स्क्वायर मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 441 होता है, 441। 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, 23 का होता है 529। ऐसे कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 441 तो आगे जाएगा नहीं, तो 441 21 के टेबल में ही आता है, 21 इंटू 21 441। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 441 किसी के साथ जाएगा नहीं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ट्राई करते रहेंगे। तो आपको अगर स्क्वायर पता है नंबर्स का, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 20 25 तक स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, अपना कॉपी में नोट बना के लिख ले 20 तक का स्क्वायर, उसको डेली बस सुबह शाम आप उसको एक बार देख सकते हैं ताकि आपको बाहर हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे, इसको करते रह जाएंगे, फिर होगा भी नहीं सॉल्व, लास्ट में इसको फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ है। तो हम यहाँ पे 1764 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 का 1 2 2 और ये 2 21 का 1 21, तो 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 42। तो मेजर को रो में 42 रोज रखना होगा और कॉलम 42 कॉलम्स रखना होगा और 42 रोज भी रखना होगा, तभी वो सारे 1764 सोल्जर्स को एक स्क्वायर शेप में बढ़िया से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको लास्ट में लिख देना है 42 हाउ मेनी सोल्जर्स पूछा गया था ना क्वेश्चन में, सोल्जर्स सच हाउ मेनी नंबर अलोंग द हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो, तो योरफॉर 42 सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट लाइन में लिख देना है, 42 सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन का आने का, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है
सो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, फाइंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट में लिख ले, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आपको पहले पढ़ना है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई एक छोटा ऐसा संख्या ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर जो कि 4 के साथ भी डिविजिबल हो, 9 के साथ भी डिविजिबल हो और 10 के साथ भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो छोटा से छोटा संख्या है। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि छोटा से छोटा संख्या ऐसा आप बताओ जो कि 2 के साथ भी डिविजिबल हो और आपके 4 के साथ भी डिविजिबल हो, तो आप क्या बोलोगे, 16 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 2 के साथ 4 होता है, तो 2 के साथ भी डिविजिबल है और 4 के साथ भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो 4, 9 और 10 तीनों के साथ डिवाइड हो जाए इजीली। तो इसमें बस सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। 4, 9 और 10 का हम लोग फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। ठीक है, तो आप लोगों को तो एलसीएम निकालना आता होगा, 4, 9, 10। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2, 2 जा 4, 2, 5 जा 10, 9 जा 9, और एक नंबर तो आगे जाने का चांसेस है नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180। तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, राइट, ये हम लोग का एलसीएम है, मतलब जो नंबर आएगा ना, जो हम लोग का आंसर आएगा वो 180 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस यूज करो तो इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो वो नंबर ढूंढना है, अब हम लोग को पता चल गया जो 180 का क्या हो, मल्टीपल हो। शायद 180 इंटू 1 180, 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, अब पता नहीं मुझे, बस अभी हम लोग को देखना है। तो उसके बाद एक स्टेप आपको और क्या करना है, आप इस 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे जो कि क्या है, 290 बार में, 245 बार में, 315 बार में, 35 बार में, और हो गया। तो 180 का अब अगर आप फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या है, इंटू 5, राइट। तो ये नंबर तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में बोला गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ 2 2 है, 2 3 है, बट 5 1 है। इसका मतलब ये है, इस 5 को अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 180 के साथ, तो हम लोग को एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे 5 बचा हुआ था ना, इस 5 को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 180 इंटू 5, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 5 जा 90 और एक 0 का 0, 900। तो 900 एक ऐसा छोटा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है, 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, 30। ओके, तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 30। तो 900 एक ऐसा छोटा नंबर है जो 4 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा और 10 के साथ भी। इसका मतलब ये है, अगर 900 को हम लोग 4 के साथ डिवाइड करें या 9 के साथ या फिर 10 के साथ डिवाइड करें, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस। तो ये जो डिवीजन प्रोसेस है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ज्यादातर 80% स्टूडेंट्स को समझ में आता नहीं है। ठीक है, इस डिवीजन प्रोसेस, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रीफर करते हैं एग्जाम में, बट मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ जाओगे। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, जैसे कि हम लोगों ने किया प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर डिवीजन प्रोसेस बोले तो ये थोड़ा यूनिक प्रोसेस है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। पर एक प्रोसेस अगर आप एक बार समझ जाओ ना, बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह से एक बना लेना है चार्ट, 2116 को लिखना है, लिख लिया। फिर आपको नंबर को ना स्क्वायर बोला है तो 2 का ग्रुप में बांटना है, तो हम लोगों ने 2 का ग्रुप में इस नंबर को बांट लिया। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपस में मल्टीप्लाई करे तो इससे कम है, समझ रहे हैं ना, जो इससे, ये जो 21 है, मैंने 2 जोड़ा बनाया 21 और एक जोड़ा 16, एक ऐसा नंबर ढूंढना है
जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 21 से कम है, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है 4 इंटू 4 16, ठीक है दोनों सेम होना पड़ेगा। 5 इंटू 5 क्या होगा 25, 21 से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो नहीं सकता है। तो हम लोग को क्या लेना है 4 इंटू 4 16, क्लियर एवरीवन। उसके बाद इनको माइनस करना है, बस डिवाइड है, बस इसको आपको समझना है। 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा A5, ओके। अब 1 2 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 4 है ना, ये 4 को हम लोग को क्या करना है, 4 को हम लोग को डबल कर देना है। 4 को अगर मैं डबल करूं तो क्या आएगा, 4 को डबल करना है, जो भी यहां पे आप नंबर हो ना उसको हम लोगों को डबल कर देना है। तो 4 का डबल करने से आएगा 8, ओके। और ये 8 क्या है, हम लोग का 5 से बड़ा है, मतलब 8 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा, तो बाकी जो नंबर है साथ में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, मतलब 516। अब एक जो नंबर है इसके साथ कोई ऐसा नंबर मान लो 81 इंटू 1 क्या आएगा, मतलब जो भी आप यहां पे बैठाओगे यहां पे भी वही बैठाना पड़ेगा। मान लो मैं बैठाता हूं, अगर मान लो 84 इंटू 4, तो 8 4 जा 32, 33, 336 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके पास भी देख सकते हो आप, या फिर ये इक्वल हो जाए तो उससे सही है। फिर 86 इंटू 6 देखता हूं, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 516, इजीली चला गया। मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपस में मल्टीप्लाई करने से इन सबका बन जाए, मतलब क्वेश्चन जो है। तो मैं 86 इंटू 6 करूंगा, आप यहाँ पे 84 इंटू 3, 82 इंटू 5, 82 इंटू 7 ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आप नंबर पुट करोगे ना, यहाँ पे भी वही नंबर होना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे पुट किया तो ये भी था। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसका पेयर बनाना है, फिर 21 को देखना है कि किस कौन सा नंबर का स्क्वायर से वो छोटा आता है। तो 4 4 जा 16, माइनस करने से 5 आया, फिर 4 का डबल कर दिया हम लोगों ने 8 लिखा। अब 516 लिख दिया तो 86 इंटू 6 कितना होगा 516, तो रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46, मतलब 46 क्या है हम लोग का इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये है डिवीजन प्रोसेस, बहुत ही इजी प्रोसेस अगर आप इसको एक बार समझ जाओ, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 4761, इसका भी 2 का पेयर बना लो, ठीक है। अब 4 7 है तो मैं क्या करूं, 7 7 जा 49, बड़ा हो गया तो हम लोग का फेल हो गया, ब्रेक हो गया। 6 6 जा क्या होगा 36, तो मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 6 36, 47 से छोटा है। 7 इंटू 7 कर रहा हूं मैं, 49 आ रहा है। 49 क्या है हम लोग का 7 से बड़ा है 47 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1। अब मैं क्या करूंगा, इस 6 का मैं सेकंड रूल क्या है, रूल्स को आपको याद रखना है। रूल नंबर 1 पेयरिंग करना है, रूल नंबर 2 इसको डबल करना है। 6 का डबल क्या होता है 12। अब 12 क्या हुआ, इससे बड़ा है, अब तो इससे डिवाइड नहीं होगा तो बाकी के 2 नंबर्स को भी बैठा दो साथ में, एक नंबर आएगा दोनों आ जाएगा क्योंकि पेयरिंग में है, आप लोगों ने इसको रखा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, अब मैं इसको 1 2 1 बैठाऊं या फिर 2 बैठाऊं, जो मैं यहां बैठाऊंगा मल्टीप्लाई करके यहां पे भी वही आना पड़ेगा। मान लो मैं 121 इंटू 1 करता हूं तो 121 तो होगा नहीं। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाओ कि लास्ट में 1 है, कौन सा ऐसा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो नंबर हम लोग का क्या है, या तो 1 इंटू 1 या तो 9 इंटू 9 करने से 81, जिसमें यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट 1 है। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि मुझे ट्रिक पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। 129 इंटू 9 करो तो मैं क्या होगा, 9 इंटू 9 का 81 का 1 बच गया इधर 8, 18 26 का 6 बच गया इधर 2, 9 1 9 11 1 1 6 1, कितना आसानी से निकल गया। तो 129 इंटू 9 हो जाएगा 1161, 1161। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 69। बहुत ही इजी मेथड है, बस आपको इसको समझना है, ओके। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि है 576, इसका तो 24 होगा मुझे पता है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट्स मैंने कहा है कि याद कर लेना है बहुत कुछ, अप टू एटलीस्ट 25 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 576 का देखो यहाँ पे 3 नंबर है, आप सोचो कि यहाँ पेयरिंग कैसे करें, तो पेयरिंग हमेशा पीछे से होता है। ये 2 को पेयरिंग करो, इसको अकेला छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब इससे छोटा नंबर ढूंढो, 1 इंटू 1 2, सॉरी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो 9 क्या हो गया 5 से ज्यादा हो गया, तो ब्रेक ये होगा नहीं। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, बचा क्या 1। अब 2 का डबल करेंगे हम लोग, तो 2 का डबल करने से क्या आता है 4 आता है। अब हम लोग 4 क्या बड़ा आ गया, तो हम लोग यहाँ 7 और 6 को भी बैठा देंगे। अब देखो 4 लास्ट में हम लोग 6 है, तो 6 कब आना पॉसिबल है, या तो 44 इंटू 4 कर लो, क्योंकि 44 इंटू 4 करने लास्ट का यूनिट डिजिट 6 आएगा या नहीं, या 46 इंटू 6 कर लो, फिर भी इसमें यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब देखो किसमें आता है 6 इंटू 6 36 का 6 बच गया इधर 3,
24 नहीं आएगा, 27 आ रहा है। 44 इंटू 4 करो, 16 के 6 बच गया इधर, 4 4 16 17 176। तो 44 इंटू 4 176। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या निकल के आया, हम लोग का आंसर हो जाएगा 24। आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इस सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6084। इसका भी डबल पेयर बनाते हैं। अब मुझे पता है 7 7 जा 49, फिर 8 8 जा 64, 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसे तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7 कर देते हैं 49। अब माइनस करो तो माइनस करने से 11 आएगा यहाँ। अब 7 का डबल करो, 7 का डबल होता है 14, और लास्ट में क्या है 8 4, 8 4 को भी लिख दो। तो 14 4 लास्ट में, 4 के साथ क्या लास्ट मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, या तो मैं 4 के साथ क्या करूं मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 4 के साथ कि लास्ट डिजिट 4 है। तो आपको ये चीज को थोड़ा ध्यान से सोचना है। क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ 4 4 जा 16 नहीं होगा, ठीक है 1 4, 4 के लास्ट में हम लोग क्या ऐसा लगाएं कि ये चला जाए, मतलब तो 1 4 2 लास्ट में हम लोग को 4 चाहिए ना, तो हम लोग 2 भी लगा सकते हैं 142 इंटू 2, बट आपको पता है 142 इंटू 2 अगर करें तो हम लोग का 284 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब 8 इंटू 8 भी 64 होता है, तो मैं 148 इंटू 8 कर सकता हूँ, 32 के 8 बच गया 1184। तो 148 इंटू 8 कितना हो गया हम लोग का 1184। तो हम लोग का रिमाइंडर 0, और हम लोग का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आया 70। तो ये डिवीजन प्रोसेस है, इसे आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स में ज्यादातर एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट दे दिया है, पॉइंट से डरना नहीं है, पॉइंट कोई कुछ है नहीं खास एक्चुअली, पॉइंट को आपको भूल जाना है, बस आपको थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इसको स्क्वायर रूट निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 नंबर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक्स चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस पे अभी जो बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं फर्स्ट 12.25, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1225, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिवीजन से करो, फैक्टराइजेशन से करो, किसी से भी कर लो। तो 2 6 जा 12, 0 का 0, सॉरी 2 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा। 5 एक काम करता हूँ, 5 2 जा 10, 2 और 2 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 5 5 9 जा 45, 7 और 7, ओके। तो यहाँ पे 2 5 और एक 7, तो 5 इंटू 7 क्या हो गया 35 हो गया। बट यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर था, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा, मतलब हम लोग का आंसर 3.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में 2401, पॉइंट भूल जाइए, 2401 3 8 24, इसको मैं कैसे करूं ताकि इसका काम खत्म हो सके। तो इसको करने के लिए 24 11 टाइम्स में अगर करता हूँ 11 to 20 81 नहीं जाएगा, 3 के साथ भी नहीं जा रहा है। उसके बाद इसको अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, इसको 30 नहीं, इसको आप क्या के साथ कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूँ 7 के साथ, आई थिंक 7 3 21 3 0 28 2 यस, इसको हम 7 के साथ कर सकते हैं। 7 3 21 3 0 7 4 28 2 1 7 3 21, फिर 343 को मैं 7 के साथ कर सकता हूँ, 7 4 28 29 63 7 9 63 7 7 41 49, ओके। तो ये 2 1, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। पॉइंट के बाद कितना नंबर था 2 नंबर था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा, ठीक है 4.9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 146.41, 14641, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 14641 को मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिवीजन मेथड से भी कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट मेथड, जो मेथड मुझे सही लगे, ठीक है। तो 14641 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो बेसिकली 12 के साथ अगर मैं करूँ 12 के साथ चला जाएगा, बट 12 से करने से पहले इससे छोटा नंबर से करूँ, 12 24 24 नहीं 7 is to 14 1 1 नहीं, 12 के साथ तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ बड़े नंबर के साथ, फिर मुझे सोचना होगा 9 9 1 का 9 5 6 9 9 4 45 54 to 18
61 14641 को मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 के साथ नहीं कर सकता हूँ, 2 के साथ नहीं कर सकता हूँ, 4 के साथ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा, एक काम करता हूँ मैं, अगर इसको डिवीजन मेथड से करता हूँ, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इतना बड़ा नंबर टफ हो जाता है, मैं डिवीजन से करता हूँ इसको 14641। तो डिवीजन में मैं 2 पेयरिंग बनाऊंगा, एक नंबर, ठीक है। तो 41 का पेयर बना, इधर 2 नंबर का पेयर बना, इधर ये अकेला हो गया। तो अकेला को देखना, तो पहले 1 into 1 क्या होगा 1, फिर हम लोग के पास क्या बचा 4 और 6, 1 का डबल करना है, 1 का डबल हो गया 2। अब 22 into 2 करने से क्या आएगा 44, इससे थोड़ा नजदीक है, ठीक है। अब यहाँ 2 बचा और यहाँ 4 1 बचा। अब 22, अब थर्ड स्टेप में आपको तो नहीं पता क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन मिला नहीं, तो यहाँ थर्ड स्टेप में भी सीख लीजिए क्या करना है। इस 22 को आपको याद रखना है और लास्ट का जो डिजिट है बस उसको प्लस करना है। तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24। क्लियर एवरीवन, 22 और लास्ट वाला डिजिट को प्लस करना है, 24 हो गया। अब यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2, दोनों सेम हो गया। तो 241 into 241 कितना हो जाएगा 241 into 1 241। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 12.1 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 102001, ठीक है। तो इसमें भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। फिर इसको मैं क्या करूं 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा मेथड से अगर मैं इसको करूं, ठीक है, मैं इसको सिंपल मेथड से अगर यूज करूं यहाँ पे, शायद क्वेश्चन थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। 102.01 होगा शायद मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इसे तो पॉसिबल है नहीं, शायद मुझे क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अपना बुक में चेक कर लीजिएगा। 102.01 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 102.01 होगा, 102.01। तो यहाँ पे ए नंबर 2 ए नंबर 2 एक एक अकेला, तो 1 into 1 क्या हो गया 1 हो गया, बच गया यहाँ 2, ठीक है। अब 2 बचा, 1 का डबल करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 आएगा तो यहाँ तो कुछ बैठाना पड़ेगा। अब मैं क्या बैठाऊं यहाँ, तो यहाँ पे मैं एक अगर 0 बैठा दूं और एक पॉइंट दूं तो इसको नंबर को भी मैं इधर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर 0 दिया तो इधर भी एक 0 दे देता हूँ। तो 201 into 1 क्या हो जाएगा 201। तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0, हम लोग का आंसर कितना आएगा 10.1, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसका पेयर बनाया, फिर इसका पेयर बनाया, फिर 1, तो 1 into 1 तो 1 आया, फिर बच रहा था 2 यहाँ पे, तो 2 1 का डबल क्या 2, तो 2 तो इसके साथ अगर कुछ बैठाता है तो जाएगा नहीं, तो हम लोग को इसका पॉइंट के बाद वाला नंबर बैठाना था। तो एक 0 बैठा के इस नंबर को बैठाया, फिर पॉइंट बैठा के सारा कोई मैंने बैठा दिया, फिर 201 into 1 हो गया, हम लोग का आंसर आ गया 10.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है। तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे कि 3 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे नंबर्स क्या है ऑड नंबर। तो यहाँ पे 256 का अगर आप स्क्वायर याद कर लो तो 16 होता है, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर है, तो मतलब ये होगा नहीं। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 एक ऑड नंबर है, तो हम लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि इसमें से हम लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो 169 होगा, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है और 13 क्या है एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन यूनिट प्लेस। ठीक है, नंबर ऑप्शंस ध्यान से देखिए, 1 इन यूनिट प्लेस मतलब कि लास्ट का जो संख्या होगा इसको स्क्वायर करने के बाद उसमें 1 किस में आ रहा है। तो 19 का स्क्वायर अगर मैं करूं 9 into 9 361 मुझे पता है, तो इसमें तो लास्ट में 1 आ रहा है। इधर 4 है, 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 आता है। 8 का स्क्वायर अगर करूं 8 into 8 64 लास्ट में 4 आता है। 0 into 0 0 आता है। तो लास्ट में आपका 1 किस में आ रहा है 19 का स्क्वायर में, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। मतलब 18 स्क्वायर जो कि कितना होता है 324, ठीक है 324, और 19 स्क्वायर कितना होता है 361, इन दोनों के बीच में कितना नेचुरल नंबर से ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 361 माइनस 324, 11 माइनस 4 कितना होगा 7, 5 माइनस 2 3, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हम लोग का आंसर यहाँ से कितना आएगा, हम लोग का आंसर यहाँ से आना चाहिए ऑप्शन में 38 36 30, अगर मैं 319 के स्क्वायर 361, 11 माइनस 4 5 6 7 8 9 10 11 7, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे इसका हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए 37, ठीक है। 324 और 361 को अगर मैं माइनस करूं तो 37 आएगा, ओके। विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है? 441 मुझे पता है 20n का स्क्वायर होता है, 572 का स्क्वायर शायद नहीं होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 27 का स्क्वायर 729 होता है। अगर आप 27 इंटू 27 करो 729, 24 इंटू 24 करो तो 576, 21 इंटू 21 करो 441। बट 572 को मैं अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके दिखा दूं ना, 2 2 जा 4, 1 7, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 3 जा 6। उसके बाद आगे कोई जाने का चांस ही नहीं है। तो क्या करूं मैं इसको, ये तो प्राइम नंबर आ गया, तो ये तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग का नहीं होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर, और ये बहुत इजी भी है, बस आपको पॉइंट से खेलना है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इक्वल्स टू 45, ठीक है, 2025 का स्क्वायर रूट 45 होता है, तो 20.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 1 नंबर हो जाता है, 4 होने से 2 हो जाता है, 6 होने से 3 हो जाता है, बस उसका आधा कर देना है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 45 तो होगा नहीं, सेकंड में देखिए 4.5, ठीक है, थर्ड में देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ये भी नहीं होगा, तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा 4.5, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद क्या होता है 4.5, और आप 4.5 का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर मिलेगा 20.25। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं ना हम लोग, तो हम लोग का पॉइंट के बाद 1 नंबर हो जाता है। तो ये हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर, और एक्सरसाइज R2 हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज R3 के ऊपर क्वेश्चंस, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।